हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में देखते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन। क्या देखते हैं? बफर सॉल्यूशन। ओके, बफर सॉल्यूशन। सो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? क्या होता है बच्चों, कभी कभी कोई ऐसा एक सॉल्यूशन होता है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन ले लिया, अगर हम लोगों ने उसमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर एसिड डाल दिया, ओके, कोई भी सॉल्यूशन में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया तो डेफिनेटली उसका पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन में ओके, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस डाल दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस डाल दिया तो ऑब्वियस है H प्लस मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने OH आयंस को डाल दिया, OH आयंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयंस को डाल दिया, मतलब क्या करें हम लोग? बेस ऐड करें तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालो, उसका पीएच कभी चेंज नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग बच्चों बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। ओके, सो क्या होता है बफर सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। ओके, the solution which resist drastic change which resist मतलब जो अपोज करेगा, which resist drastic change in its pH value when small amount of strong acid or strong base is added to it, it's called buffer solution. So क्या होता है बफर सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालो या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालो, उसका पीएच वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, drastic change in its pH value when small amount of strong acid or small amount of strong base is added to it। एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें आप लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालो, उसका पीएच वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बेसिकली कितने प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। वन इज एसिडिक बफर। There are two types of buffer solution. One is acidic buffer maintain pH of acidic solution, maintain an acidic pH। okay, कितने प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं? पहले मुझे बताओ बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। वन इज एसिडिक बफर, मेंटेन एसिडिक pH, ठीक है। एक होता है आपका एसिडिक बफर विच मेंटेन एसिडिक पीएच और दूसरा होता है बेसिक बफर विच मेंटेन बेसिक पीएच। ओके, मेंटेन बेसिक पीएच, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, so such kind of solution is called as buffer solution. So there are two types of buffer solution. One is acidic buffer, maintain acidic pH, और दूसरा होता है basic buffer, maintain basic pH। okay, so basically there are two types of buffer solution। okay, अब देखते हैं हम लोग acidic buffer क्या होता है, basic buffer क्या होता है। okay, you can make a note of this one। एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है। ओके, देयर आर टू टाइप, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। वन इज
एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट वन पर देखते हैं हम लोग एसिडिक बफर। Acidic buffer. So what is that acidic buffer? Acidic buffer is obtained or contain. Okay, जैसे देखो कौन सा बफर है एसिडिक बफर, तो उसमें क्या रहेगा वीक एसिड रहेगा एंड इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एसिडिक बफर में क्या रहेगा वीक एसिड रहेगा एंड इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर, बेसिक बफर। अब बेसिक बफर में क्या रहेगा वीक बेस, जो बफर रहेगा उसका वीक एसिड वीक कंपोनेंट हो, जैसे एसिडिक बफर है तो क्या रहेगा वीक एसिड एंड इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर तो क्या रहेगा वीक बेस एंड इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है? एसिडिक बफर कंटेन, एसिडिक बफर कंटेन वीक एसिड, वीक एसिड, acidic buffer contain weak acid and its salt of strong base। मतलब जो बफर रहता है वो क्या रहता है एसिड प्लस साल्ट रहेगा, या फिर ओके एसिडिक बफर क्या रहेगा एसिड प्लस साल्ट। जो एसिड रहेगा वो क्या रहेगा वीक एसिड, और जो साल्ट रहेगा साल्ट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एसिड तो रहेगा उसमें और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर क्या रहेगा उसमें वीक बेस रहेगा एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सो एसिडिक बफर कंटेन वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर में क्या रहेगा बेसिक बफर कंटेन, बेसिक बफर कंटेन वीक बेस, वीक बेस and its salt of strong acid and its salt of strong acid। देखो क्या होता है एसिडिक बफर में क्या होता है एसिडिक बफर कंटेन वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एसिडिक बफर क्या होता है एसिडिक बफर कंटेन वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और व्हाट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन कंटेन वीक एसिड, solution contain weak acid and its salt of strong base, it's called acidic buffer। What is basic buffer? The solution contain weak base and its salt of strong acid, it's called basic buffer। So you can take the example for this। weak acid लेंगे हम लोग, क्या होगा weak acid रहेगा and its salt of strong base। जैसे देखो weak acid मानो अगर CH3COOH, ये हो गया आपका weak acid, और वीक एसिड को लेके स्ट्रॉन्ग बेस को लेके जो साल्ट बनेगा वो, अब वीक एसिड तो उसमें रहेगा एंड इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा CH3COONA। अब देखो दिस इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज द CH3COONA, दिस इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। मैंने अभी बताया एसिडिक बफर कंटेन वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो ये एसिड तो उसमें रहेगा बट जो बेस हम लेंगे वो क्या लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखो NaOH लिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एसिडिक बफर। बेसिक बफर इट कंटेन वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे वीक बेस मानो NH4OH, इट्स अ वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल NH4Cl। ओके, NH4Cl। सो क्या बोला मैंने बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालो या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालो, उसका पीएच कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। ओके, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। वन इज एसिडिक बफर मेंटेन्स एसिडिक पीएच, और दूसरा होता है बेसिक बफर मेंटेन बेसिक पीएच। ओके, how acidic buffer is formed or what is acidic buffer solution? The solution which contain weak acid। अगर acidic buffer है तो क्या रहेगा उसमें weak acid and its salt of strong base। The solution which contain weak acid and its salt of strong base, it's called acidic buffer solution। weak acid and its salt of strong base। बेसिक बफर क्या होगा? The solution which contain weak base and its salt of strong acid। The solution which contain weak base and its salt of strong acid, it's called basic buffer solution। and this is what weak base and salt of strong acid। ठीक है, so I can calculate the pH of acidic buffer। How can I calculate? By Henderson-Hasselbalch equation।
The pH of acidic buffer solution can be calculated by Henderson-Hasselbalch equation. तो एसिडिक बफर का हम लोग pH निकाल सकते हैं कैसे? The pH of acidic buffer solution can be calculated by Henderson-Hasselbalch equation as, okay, जो pH है इसका acidic buffer का, the pH of acidic buffer solution can be calculated by using Henderson-Hasselbalch equation as, how can we calculate pH equals to, Henderson-Hasselbalch equation क्या होता है? pH equals to pKa plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid. अगर acidic buffer है तो concentration of salt divided by concentration of acid. This is Henderson-Hasselbalch equation to calculate pH of the acidic buffer solution, where pKa is equals to minus log base 10 concentration of, sorry, थोड़ा अजान चालू हो गया, थोड़ा वेट करो, बताना मैं इसको. बस 2 मिनट. Okay, so listen here. The pH of acidic buffer solution can be calculated by using Henderson-Hasselbalch equation as pH equals to pKa plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid, where pKa is equals to minus log base 10 Ka, where K is acid dissociation constant, where pKa is equals to minus log base 10 Ka, and Ka is acid dissociation constant. Acid dissociation constant. बच्चों जो Ka होता है, Ka क्या है? Acid dissociation constant. Similarly, बेसिक बफर के लिए क्या निकालेंगे हम लोग? pOH. बेसिक बफर के लिए क्या निकालेंगे? pOH. The pOH of basic buffer solution, pOH of basic buffer solution can be calculated by Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation
as, okay? So जो pH होता है, pH कैसे निकालेंगे? pH of acidic buffer solution is calculated by pH equals to pKa log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid. Similarly basic buffer के लिए क्या करेंगे हम लोग? pOH. तो pOH कैसे निकलेगा? pOH equals to क्या होगा? अप्लाई करो, pKb plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of base. Concentration of salt divided by concentration of base, where pKb is equals to minus log base 10 Kb. Okay? जो pKb होता है, pKb क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 Kb एंड Kb क्या है? Kb इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. जो Kb जो होता है, Kb क्या है बच्चों? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज व्हाट योर एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. तो एक बार फिर से मैं समझा के देता हूं आपको व्हाट इज बफर सॉल्यूशन. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कभी चेंज नहीं होता और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस. कितने प्रकार के बफर सॉल्यूशन रहते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. वन इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज बेसिक बफर सॉल्यूशन. ठीक है, एसिडिक बफर क्या करता है? इट मेंटेन्स एसिडिक पीएच. एसिडिक बफर क्या करेगा? इट मेंटेन्स एसिडिक पीएच. और बेसिक बफर क्या करेगा? इट मेंटेन्स अल्कलाइन पीएच या फिर बेसिक पीएच. Okay, so how the acidic buffer solution is prepared or what is acidic buffer solution? So acidic buffer solution क्या होता है? The solution which contain weak acid and its salt of strong base. Acidic buffer, the solution which contain weak acid and its salt of strong base, it's called acidic buffer solution. जैसे weak acid ले लिया हम लोगों ने example CH3COOH and its salt of strong base, that is this is what salt of strong base NaOH. So this CH3COONA, it is the salt of weak acid CH3COOH and strong base NaOH. ठीक है, जैसे बेसिक बफर हो गया. बेसिक बफर कैसे प्रिपेयर करते हैं? बेसिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय और द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड. वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक बफर सॉल्यूशन. जैसे वीक एसिड हो गया, सॉरी वीक बेस हो गया NH4OH and its salt of strong acid क्या हो गया? NH4Cl. So NH4Cl is the salt of weak base NH4OH and strong acid HCl. ठीक है, तो एसिडिक बफर के लिए हम लोग pH वैल्यू कैसे निकालेंगे? The pH of acidic buffer solution can be calculated by using Henderson-Hasselbalch equation as pH equals to pKa plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid, where pKa is equals to minus log base 10 Ka. Minus log base 10 Ka, where K is what? Acid dissociation constant. Similarly for basic buffer solution के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? pOH. तो pOH of basic buffer solution is calculated by using Henderson-Hasselbalch equation as pOH equals to pKb plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of base, where pKb is what? Minus log base 10 Kb and Kb is what? Base dissociation constant. Kb क्या है? Base dissociation constant. So this is what your acidic buffer and basic buffer. So we'll take one buffer action using sodium acetate and acetic acid buffer. Using acetic acid and sodium acetate buffer. Okay, एक सवाल है बच्चों यहाँ पे. Explain the buffer action. Explain buffer action with the help of sodium acetate and acetic acid buffer. Question 8. Explain buffer action using sodium acetate and acetic acid buffer. Using sodium acetate and acetic acid buffer. तो कैसे बनेगा बच्चों? देखो कौन है? सोडियम एसिटेट और दूसरा कौन है? एसिटिक एसिड. अब अगर बात किया जाए, देखो ध्यान दो इधर.
अगर मैंने किसी बीकर में वाटर लिया, चलो ठीक है, ये क्या है बच्चों, वाटर, एक्वस, अगर उसमें मैंने क्या डाला, एसिडिक एसिड। अब सिंपल सी चीज है, एसिडिक एसिड जो क्या होता है, साल्ट होता है बच्चों, एसिडिक एसिड क्या होता है, साल्ट। ओके, कौन सा बफर है हमारे पास, CH3COOH प्लस CH3COONA। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ बफर, दिस इज एसिडिक बफर। क्या है ये, एसिडिक बफर, क्योंकि वीक एसिड एंड इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो सोडियम एसिडेट है, दिस इज व्हाट योर साल्ट, ये क्या बच्चों, साल्ट है। तो साल्ट का जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंड गिव्स व्हाट, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब ये जो है कॉन्जुगेट बेस है किसका, एसिडिक एसिड का, क्योंकि देखो एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसका डिसोसिएशन होने के बाद क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो है ये क्या है, एसिड है, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या मिल रहा है, CH3COO नेगेटिव। मैंने बताया था एसिड का क्या होता है, किसमें कन्वर्जन होता है, कॉन्जुगेट बेस में। तो ये हो गया एसिड, और ये क्या होगा उसका कॉन्जुगेट बेस, ये क्या होगा उसका कॉन्जुगेट बेस। तो देखो CH3COONA, this is what your salt, and will get dissociated completely in aqueous solution and give CH3COO negative and Na positive। तो जो CH3COONA है उसका डिसोसिएशन कंप्लीट होके CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनाएगा, क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। अब सिंपल सी चीज है, जो साल्ट है उसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, मोर क्वांटिटी, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन बना रहा है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सो इट विल क्रिएट लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयंस एंड लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन। अब सिंपल सी बात है, वो स्ट्रांग है, वो तो रिएक्ट नहीं होगा, इट हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। ओके, अब देखो अगर CH3COOH को मैंने डाला, CH3COOH, ओके, तो CH3COOH उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, सो इट विल क्रिएट स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव एंड रिमेन अनडिसोसिएटेड। ज्यादातर क्या रहेगा, ये अनडिसोसिएटेड रहेगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, CH3COONA, it is a salt and that will dissociate completely into CH3COO negative ion and Na positive ion। और जो CH3COOH है, it's a weak acid, उसका डिसोसिएशन क्या होता है, स्लाइटली डिसोशिएट होता है, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या रहेगा, वो अनडिसोशिएटेड रहेगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या रहेगा, वो अनडिसोशिएटेड रहेगा। यहां तक ठीक है। देखो CH3COOH and CH3COONA, it is a acidic buffer। okay, तो साल्ट जो CH3COONA है, that will dissociate completely in aqueous solution and gives CH3COO negative ions and Na positive ion। अब जो दूसरा है CH3COOH, it's a weak electrolyte, weak acid है, so it will dissociate very slightly and in maximum concentration it will remain undissociated। अब solution में क्या बचा है, CH3COO negative ion, Na positive ion and CH3COOH। अभी अगर हम लोगों ने small amount of acid अगर डाला, if you add small amount of acid H plus, it is consumed by what, conjugate base CH3COO negative, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है ना, H प्लस एसिड है, CH3COO नेगेटिव बेस है। सो जो हम लोग H प्लस डाल रहे हैं वो कौन कंज्यूम कर रहा है, CH3COO नेगेटिव, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। CH3COO negative is present in large concentration because of the complete dissociation of CH3COONA। तो जो added H plus है, the added H plus is consumed by conjugate base CH3COO negative and will form undissociated CH3COOH। undissociated करो या फिर slightly dissociated करो, ठीक है। मतलब जो H प्लस हम लोगों ने डाला, H प्लस हम लोगों ने इस बफर सॉल्यूशन में डाला, किसने कंज्यूम कर लिया, बेस ने। अब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, if small amount of base मतलब OH negative ion, if small amount of base that is OH negative ion, it is consumed by what, acidic acid, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है। if small amount of base is added, it is consumed by acidic acid, okay, it is consumed by CH3COOH, it is present in large concentration, undissociated है ना वो, large concentration में present है, so that is consumed by CH3COOH and will be neutralized because this is
base, sorry, this is acid, this is base, and undergoes neutralization. And what it gives? CH3 COO negative aqueous plus H2. Plus क्या मिलेगा? H2O liquid. Okay, देखो, the added H plus ions will be consumed by CH3 COO negative ion. Added OH negative ion will be consumed by CH3 COOH. मतलब H plus डालने के बाद भी क्या हो रहा है? वो कंज्यूम हो रहा है. pH चेंज करा क्या? नहीं, पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है ना. OH नेगेटिव डाल रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है. OH नेगेटिव डालने के बाद भी क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है. That means the acid added or base added cannot change the pH of the buffer solution. Okay? जो एसिड हम लोग ऐड करें वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है. जो बेस हम लोग ऐड करें वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है. उसका pH चेंज हो रहा है क्या? नहीं. That means the added H plus or the added OH minus will not change the pH of the buffer solution. Will not change the pH of the buffer solution. Again, buffer solution, pH of the buffer solution cannot be changed on dilution. इसको अगर इस solution को मैंने dilute भी कर लिया, पूरा का पूरा dilute कर लिया, फिर भी उसका pH change नहीं होगा. Okay? The pH of the buffer solution also does not change by dilution. अगर solution को जो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कर लिया फिर भी उसका pH का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. सो दिस इज द एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन. इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज बहुत सिंपल वन. ओके. सो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं. देखो, एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ buffer action using sodium acetate and acetic acid buffer. Sodium acetate and acetic acid buffer. It is sodium acetate, it is a salt and that will dissociate completely into the ion CH3COO negative and Na positive. अब सिंपल सी चीज है, साल्ट है, उसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा. इट विल क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ CH3COO negative and Na positive ion in the solution. अब हम लोग जब एसिडिक एसिड डाल रहे हैं, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट. इट विल डिसोशिएट वेरी स्लाइटली एंड रिमेन अनडिसोशिएटेड इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन. तो CH3COOH हम लोग वाटर में डाल रहे हैं, इसका जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत कम होगा और ज्यादातर क्या रहेगा? ये अनडिसोशिएटेड एज CH3COOH रहेगा. अब इसमें हम लोग जब H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, H पॉजिटिव कौन कंज्यूम कर रहा है? CH3COO नेगेटिव. दैट मींस इट विल नॉट चेंज द pH. Added H plus positive ion will be consumed by CH3COO negative and gives acidic acid. That means जो हम लोग H plus ऐड कर रहे हैं वो कंज्यूम हो रहा है. OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं वो कौन कंज्यूम कर रहा है? एसिडिक एसिड. Because this is base, this is acid. The added base is consumed by CH3COOH and get neutralized. क्या होता है उसका? न्यूट्रलाइजेशन. मतलब added H plus and added OH minus does not change the pH of the buffer solution. Again, the pH of the buffer solution cannot be changed on dilution. Okay? So these are the buffer solution. Okay? नोट्स है आपके पास, आप लोग रीड कर लो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन. ओके. So क्या होता है? If a small amount of acid or small amount of base is added to the buffer solution, there is no significant change in the pH of buffer solution. अभी बताया मैंने, अगर small amount of acid डालो या फिर small amount of base डालो, there is no significant change in the pH of buffer solution. Okay? अगर मैंने बोला आपको कि आप अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट भी कर दो, कितना भी डाइल्यूशन कर दो, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दो, उसका pH चेंज नहीं होने वाला है. दैट इज pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. आप कितना भी उस सॉल्यूशन को, बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो, कितना भी पानी डालो उसमें, ओके, बहुत सारा पानी डालो, फिर भी उस सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होने वाला. मतलब आप 1 लीटर का वॉल्यूम बनाओ पानी डाल के, 10 लीटर का बनाओ वॉल्यूम पानी डाल के, या 100 लीटर का बना, उस सॉल्यूशन का बफर सॉल्यूशन चेंज नहीं होने वाला है. दैट मींस द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, दैट इज the pH of buffer solution is independent of volume of the solution. That is on dilution the pH of buffer solution does not change. और एक और प्रॉपर्टी है, the pH of buffer solution does not change if it is kept for a long time. आप बफर सॉल्यूशन को कितने दिन भी रखो, उस सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होने वाला है. If you kept a buffer solution for a longer time, the pH of buffer solution will not change. Okay, उसका pH जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है. एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जेलीज होता है, जाम होता है, तो उसपे कौन से प्रकार का बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं हम लोग? कौन से प्रकार का साल्ट ऐड करते हैं? सोडियम बेंजोएट. याद रखना. ओके. इन आर्टिफिशियल जैम्स एंड जेलीज
ओके, हम लोग कौन से प्रकार का बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, कौन सा साल्ट ऐड करते हैं, सोडियम बेंजोएट। कौन सा साल्ट ऐड करते हैं, सोडियम बेंजोएट। ओके, फाइन। सो दिस इज व्हाट योर बफर सॉल्यूशन। तो एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन एक टॉपिक है, उसको नोट्स भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स है। तो कल के क्लास में हम लोग बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके।